पाइमिया, that is pus in circulation. Presence of multiplying bacteria in blood as emboli, which spread and lodge in different organs in the body like liver, lung, kidneys, spleen, brain, causing pyemic abscess. पाइमिया, जिसे यूनानी में तकीहुद दम कहते हैं, इसमें पस की एम्बुलॉय फॉर्म में सुद्दे की शक्ल में खून में शामिल हो जाती है और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में पहुंचकर जहां क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है वहाँ पर ये पाइमिक एब्सेस खिराज पैदा करती हैं। सेप्टिसेमिया में सिर्फ मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया उनके टॉक्सिन के साथ ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन पाइमिया में एम्बोलाई सुद्दा की शक्ल में पस के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं। मेन इसमें पस सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है और सेप्टिसेमिया में सिर्फ बैक्टीरिया उनके टॉक्सिन के साथ शामिल हो जाते हैं और इसके नतीजे में पाइमिक एब्सेस बनता है। मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स में एब्सेस का फॉर्मेशन होता है। ये मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो इसके नतीजे में ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इट मे एंडेंजर लाइफ और इट मे बी फैटल। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? फीवर विथ चिल्स एंड राइगर, जॉन्डिस अगर लीवर इन्वॉल्व हो रहा है, ओलिगोयूरिया, रीनल फंक्शन अगर डैमेज हो रहा है, ड्रॉजीनेस, हाइपोटेंशन और इसके नतीजे में पेरीफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है और बाद में कोमा की हालत हो सकती है मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की वजह से। इसके कॉजेज़, जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है वो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। इसी तरह से बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एब्डोमिनल सेप्सिस हो किसी भी ओरिजिन का या किसी भी कॉज के नतीजे में। और ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हों, इम्यूनोसप्रेस्ड हों, जैसे HIV पेशेंट और स्टेरॉयड यूज़र, अगर इन पेशेंट में सेप्सिस हो जाए तो इनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं पाइमिया होने के। अगर देखा जाए तो पाइमिया ये लेटर स्टेज है सेप्सिस की। इन्वेस्टिगेशन, इसमें ब्लड काउंट कराएंगे CBC, जिसमें TLC बढ़ा हुआ आएगा, पस कल्चर और सेंसिटिविटी भी कराएंगे फॉर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, टू नो द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ब्लड कल्चर। इसके अलावा यूरिन कल्चर कराएंगे जिसमें पस सेल्स मिल सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट टू नो द कंडीशन ऑफ लीवर। RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे
इसमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, अगर रीनल फंक्शन डैमेज है तो ये डी रेंज आएगा। ट्रीटमेंट, वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, प्रॉपर टीपी बीपीआर चार्ट वक्फे से, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है, पेशेंट की कंडीशन देखना है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो रेज्ड हो रहे हैं या वो कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, या मेडिसिन के स्टार्ट करने के बाद पेशेंट की कंडीशन में सुधार आ रहा है या नहीं। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराएंगे सबसे पहले। इंट्रावेनस एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हायर एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफोटैक्सिम वगैरह। यूरिन आउटपुट को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। जिसमें क्रिस्टलॉइड कोलॉइड्स सॉल्यूशन। पेशेंट को रिहाइड्रेट करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई देंगे O2। इसी तरह से अगर ज़रूरत हो तो वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखेंगे पेशेंट को। और उसका दो मकसद होगा वेंटिलेटर सपोर्ट का, एक तो पेशेंट की कंडीशन को मैनेज करना और दूसरा पल्मोनरी फंक्शन को मॉनिटर करना।